पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ, ये सब के बकवास करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए आज डॉक्टर उदय शाह। इनकी खुद की एक वेबसाइट भी है जहाँ पे ये कोर्सेज भी बेचते हैं, जैसे कि साइकिक सर्जरी, मनी अबंडेंस, फाइनेंशियल हीलिंग। ओ बाप रे, मतलब ये कोर्स के बाद क्या बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। करुणा, कर्मा, सोल एंड डीएनए हीलिंग, डीएनए को ही हील करते हैं भाई। अगला मतलब टाइफॉइड जॉन्डिस की बात मत करना इनके सामने, छोटी मोटी, समझे क्या? सीधा डीएनए ठीक करके देते हैं, वो भी 6,300 रुपये में। बाप रे। डॉक्टर उदय शाह की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि वो किसी भी चीज की पास्ट लाइफ देख सकते हो, किसी भी चीज की पास्ट लाइफ। मतलब ऐसा कोई पर्सन या फिर कोई चीज नहीं हुई जिसकी इन्होंने पास्ट लाइफ नहीं देखी हुई। तो रिसेंटली जो प्लेन क्रैश हुआ था उनके सारे पैसेंजर के भी पास्ट लाइफ इन्होंने देखी, और उसके बारे में क्या बोलते हैं वो देखते हैं। सारे लोगों ने बहुत साल पहले मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके, और उस जंगल में पेड़ पौधे, इंसान, आदिवासी लोग, इवन जानवर, सब लोग जल के मरे थे। ये लाइफ में सबको वापस जमा होना पड़ा उस कर्म को निवारण करने के लिए। ओके। हम्म। तो उनको तो लॉजिक नहीं बनता ना इस लाइफ में कि वो तो मेस में खाना खा रहे थे डॉक्टर्स, वो मर गए। मतलब पहली चीज तो पास्ट लाइफ, पुनर्जन्म, ये सब में तो सुपरस्टिशियस है ही पहली चीज तो। और दूसरी चीज कि भाई जंगल जलाया क्यों? जंगल वो टाइम पे जंगल जलाते क्यों थे भाई? जंगल जलाएंगे क्यों? मतलब उनको क्या मजा आ रहा है जंगल जलाने में? और यहाँ पे इतने सारे लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग ने इतने सालों पहले जंगल जलाया था उन लोगों का, उनका भगवान ने प्लेन क्रैश करवा के मार दिया। वाह। मेरे को लगता है डॉक्टर शाह ऐसा किसी को इलाज करने के डॉक्टर नहीं है, झूठ बोलने में डॉक्टर है। उन्होंने झूठ करने में एमबीबीएस किया हुआ है। ऑब्वियसली यार, पर्सन झूठ ही बोल रहा है कि पास्ट लाइफ में ये किया वो किया, ऑब्वियसली झूठ है, इसमें कोई ये बात नहीं है कि भाई सच बोल रहा है। और ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम लोग। हाँ, ये जो यूट्यूब चैनल का नाम है द मिस्टिक जर्नी, भाई तुम लोग किसी को भी ऐसा प्लेटफॉर्म दोगे बोलने के लिए, क्योंकि इसका सिंपल यही लॉजिक है भाई। इनका खुद का एक धंधा है डॉक्टर शाह का वेबसाइट पे, वो उनको प्रमोट करना है, ठीक है, वो उसके लिए आए। अभी आप हीलिंग करा रहे हो, किसी को बिलीफ है ले रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप ऐसे ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे जबरदस्ती अपना पास्ट लाइफ ओपिनियन दे रहे हो क्योंकि आपकी रील बने, थोड़े से आपके ऊपर आईबॉल्स आए, तो वो चीज़ बेकार है। राइट। जो लंदन से यहाँ आया था वो कोई कोई अपने रीज़न से आया था, कोई लंदन जा रहा था, कुछ रीज़न ये, लेकिन सारे लोग इतने जन्मों के बाद एक जगह पे मिले और उनका ये हादसा हुआ। बिकॉज उनका जो मेन लीडर था, वो लीडर चीफ मिनिस्टर था, उनका लीडर वो पायलट था, जिन्होंने ये कमांड उस रिएक्शन लाइफ में देखो, दिया था, लगाओ पोस्ट का रिएक्शन देखो, बाप रे। का ये हादसा हुआ। बिकॉज उनका जो मेन लीडर था, वो लीडर चीफ मिनिस्टर था, बाप रे, क्या हो गया? उनका लीडर वो पायलट था, जिन्होंने ये कमांड उस लाइफ में दिया था, लगाओ आग इस जंगल को, और वही लोग सबसे बुरी तरह से मरे। भाई मतलब ब्लैक बॉक्स की इंक्वायरी ना करें हम, ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस ना करें, जो भी रिसर्च हो रही है उसके ऊपर कि क्रैश क्यों हुआ वो सब बंद कर दे। डॉक्टर शाह ने बोल दिया भाई पिछले जन्म में इन लोगों ने जंगल जलाया था इसलिए बंद कर दे। क्या बकवास बातें कर रहे हैं यार। ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म क्यों मिल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई भी माइक लेके बैठ जाता है। अपन आप माइकल जैक्सन की भी देखो, जिसकी मैंने पास्ट लाइफ देखी है, कि इन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी का इम्बैलेंस्ड होगा। इज इट राइट? और मैंने देखा है कि जब वो फीमेल थी, माइकल जैक्सन पास्ट लाइफ में, और उन्होंने बहुत से डांस किए थे, लेकिन लोगों ने उसको अब्यूज़ बहुत किया था, बहुत गलत तरीके से लिया था। तो उन्होंने सोचा था कि मैं मेल बनने के बाद यही डांस को वापस करूंगी, और उनका इतना ये हुआ। एंड ऑफ द लाइफ में उनको लगा कि भाई ये जेंडर ठीक नहीं है इनके लिए, हम्म। तो उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया। मतलब ये पास्ट लाइफ का इम्प्रिंट्स होगा। भाई इंडियन पॉडकास्ट का क्या हो रहा है भाई? कौन कौन कहाँ से उठ के आ रहा है, क्या क्या भाषण दे रहा है भाई? भाई ऑब्वियसली इतनी बकवास चीजें कौन सुनता है भाई? इनकी डॉक्टर शाह की बातें सुन के लगता है कि इनको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था, इनको जेवलिन थ्रो में जाना चाहिए था, बहुत दूर दूर तक फेंकते हैं। इज इट राइट? मतलब जितने भी लोग देखते, कुछ लोग गलत डायरेक्शन में, जैसे हनी सिंह का आपने रिसेंटली सुना होगा, इनकी भी जब मैंने पास्ट लाइफ देखी थी, तो ये खुद एक फार्मर थे, और इनके ही खेतों में सब ड्रग्स थे जो वो सप्लाई करते थे। तो काफ़ी लोग ऐसे मर गए, तो उनको ये एक्सपीरियंस। भाई क्या बोल रहे हो, उनके खेतों में कोकेन वगैरह उग रहा था क्या? क्या बोल रहे हो?
भाई डॉक्टर साहब इतनी कोशिश मत करो अपनी चीजें बेचने के लिए। दिल्ली है। हाँ हाँ तो आपने गांधारी वाला। हाँ तो आपने बताया था कि शायद नॉर्थ दिल्ली में ज्यादा रेप्स होते हाँ हैं। हाँ और एग्जैक्टली क्योंकि वहां पे द्रौपदी का चीरहरण हाँ हुआ था। हाँ तो एक जन ने कमेंट किया था कि आप ये कैसे बोल सकते हो, और अगर वहां पे चीरहरण हुआ था तो कृष्ण ने बचाया भी था, तो यहाँ पे तो कोई रेप्स को कोई बचा नहीं पा रहा है, और ये हॉरिफिक इंसिडेंट है रेप्स के। तो ये आपने कैसे बोला कि वहां पे इतने रेप्स हो रहे हैं आपने ये कैसे जस्टिफाई किया एक हॉरिफिक इवेंट को? दूसरी बात कि कोई बचाने फिर क्यों नहीं आ रहा है? अगर वहां पे तो चलो वासुदेव बचाने आए थे, तो यहाँ पे कोई बचाने क्यों नहीं आ रहा है? द्रौपदी थी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ कृष्ण को वर्शिप करती थी। ये अगर ये नेरेटिव डॉक्टर साहब अगर ये नेरेटिव बोलने वाले कि भाई आज के लोगों में फेथ नहीं इसलिए रेप हो रहे हैं, तो भाई राइट तो डेफिनेटली जब आप किसको वर्शिप करते हो तो उसकी लाइट तो मिलेगी कि नहीं, उसका प्रोटेक्शन तो मिलेगा कि नहीं। अब भी जिनका हो रहा है वो खुद ही कार्मिक में है या खुद ही फियर के साथ है या उनको कहीं फेथ ही नहीं है, तो बचाएगा कौन किसको? भाई फेथ नहीं इसलिए रेप हो रहा है। एजुकेशन की जरूरत नहीं है ना, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट नहीं करने, पुलिस के अंदर जो घपले हो रहे हैं वो नहीं रोकने, हाँ पुलिस का जो सिक्योरिटी सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना, भाई फेथ जगाना है ना, फेथ सही होगा। और जो एथियस्ट है वो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई कि इन लोगों को प्लेटफॉर्म क्यों मिल रहा है। थोड़ा ऐसे बकवास कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे आके, सब मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? किसी चीज को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? ये इंडिया में कम से कम मिनिमम एज के 3 से 5 साल के बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है, तो उन्होंने भी उनके अंदर भी फेथ की कमी थी। जब हम बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होता है और 3 3 5 5 साल के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तब आप क्या जस्टिफाई दोगे? अरे भाई ये लोगों को प्लेटफॉर्म, भाई ये डॉक्टर नहीं है भाई, ये कौन है? ये पॉडकास्ट ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन वाला पॉडकास्ट अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे, शर्म भी नहीं आ रही है? और ऊपर से खुद बैठ के एग्री कर रहे हो वहाँ पे। उतने आपके एलिवेटेड ही पुण्य नहीं तो चाहिए ना, आपका विश्वास तो चाहिए। हाँ, विश्वास। मैंने एक बार कॉकरोच से किया था। ओके सो हाँ सो वी वर इन द रेस्टोरेंट। हाँ तो डोसा ऑर्डर किया था और मैंने ना देखा कि वॉल पे 2 कॉकरोच थे, तो देन आई थॉट कि प्रोबेबली दे वांट टू टेल मी समथिंग। भाई विन विन वर्ल्ड कहाँ से ला रहे हो ऐसे? कौन से पागलखाने से उठा के ला रहे हो? वो कपल था, उसमें से वो जो फीमेल थी फीमेल कॉकरोच? भाई उसका जेंडर चेक कैसे किया? भाई साहब, भाई अगर आप किसी होटल में जाओगे आपको कॉकरोच दिखे तो आप कंप्लेन करोगे कि भाई हाइजीन नहीं है, साफ सफाई नहीं है रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में नहीं करना चाहिए। उसने बोला था कि इसको ना थोड़ा डोसा खाना है बिकॉज कॉकरोच ने डोसा मांगा। उसकी लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग एंड वी गेव ओ यार भाई आज बस हो गया, आज का हो गया।